ओम शांति। 22 अप्रैल 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे डबल अहिंसक व योग बल से हेवन में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। आज डबल अहिंसा अर्थात पवित्रता की धारणा पर अटेंशन देंगे और याद की यात्रा पर अटेंशन देंगे। पवित्रता की धारणा करने के लिए आज बाबा ने कहा कि तुम डबल अहिंसक बन मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। डबल अहिंसक उसे कहते हैं जो ना लड़ाई झगड़ा करे ना काम कटारी चलाए। इसके लिए आज ये स्वमान बुद्धि में रखेंगे, मैं सच्चा ब्राह्मण हूँ। सच्चा ब्राह्मण अर्थात बाबा ने हम ब्राह्मणों को काम चिता से उठाकर ज्ञान चिता पर बिठा दिया है। तो ज्ञान युक्त होकर के आज बाबा की याद से योग की अग्नि से विकर्मों को भस्म कर सतो प्रधान बन अर्थात पवित्रता की धारणा कर अपनी पवित्र वृत्ति से और आत्माओं को भी पवित्रता की साकाश देनी है, उनकी अपवित्र वृत्ति को भस्म करना है। तो ये डबल अहिंसक सच्चे ब्राह्मण का कर्तव्य है। दूसरा, डबल अहिंसक अर्थात बाप को फॉलो करना, बाबा समान निष्कामी बनना है, निर्व्यर्थ बनना है, निर्विकल्प बनना है, निरअहंकारी बन करके निस्वार्थ भाव से सेवा करनी है। तब ही हमें सेवा में सफलता मिलती है। तो कर्मों की पवित्रता के लिए आज विशेष अटेंशन देंगे कि आस्तिक बन करके हर कर्म करना है, क्योंकि बाबा ने आकर के हमें रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज बता दिया, जिसे ऋषि मुनि भी नेति नेति कहते थे। इन आदि मध्य अंत को राज को बुद्धि में रखकर हमें पुरुषार्थ कर पावन बनना है। आदि में हम देवात्मा ही कहलाते थे, पवित्र योगी कहलाते थे, एक धर्म था, वहाँ कोई भी विकार नहीं था, इसलिए आयु भी बड़ी थी, पुण्य आत्माओं की दुनिया कहलाती थी। और जैसे ही हम मध्य में आते हैं तो देवता वाम मार्ग में चले जाते हैं, अपवित्र भोगी बन जाते हैं, सीढ़ी नीचे उतर जाते हैं, विकारों के कारण आयु भी छोटी हो जाती है, अलग अलग धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं देवता भी। जब सभी दुखी होते हैं, रोते हैं, चिल्लाते, तो अंत में ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आकर के हम ब्राह्मणों को रचते हैं। तो हम ब्राह्मणों की रचना करके हमें समझदार बनाते हैं। हमें ये समझाया जाता है लक्ष्मी नारायण ने विश्व का राज्य कैसे पाया, उन्होंने ऐसे क्या कर्म किए, वो कर्म हमें भी करने हैं। हम ब्राह्मण सो देवता बनने का फिर पुरुषार्थ करते हैं। इस तरह बाबा आकर के हमें नॉलेजफुल बनाते हैं। तो इसी तरह आस्तिक बनकर के कर्म करेंगे तो पवित्रता की धारणा होगी, योग का बल जमा रहेगा। और दूसरा है याद। याद के लिए भी बाबा ने कहा जितना तुम योग बल से जमा करेंगे, याद करेंगे बाबा को, उतना योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, क्योंकि योग को अग्नि बोला जाता है। इससे आत्मा पावन बन जाएगी। जितनी पावन होगी उतना ही सतो प्रधान दुनिया में ऊंच पद की प्राप्ति कर सकेगी, अर्थात स्वर्ग का मालिक बन जाएगी। तो इस तरह आज योग के लिए जितना हम ध्यान देंगे, भविष्य की प्राप्तियों को इमर्ज करेंगे, क्योंकि सतयुग में 21 जन्म के लिए आत्मा निरोगी बन जाएगी, विकारों की बीमारी उसमें से निकल जाएगी, क्योंकि याद से आत्मा को माइट मिलती है। इसकी विधि जो बताई, देह भान का त्याग करके बाप की मामेकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। अपने को आत्मा समझना है। इस ड्रामा में हम आत्मा पाठधारी है और बाबा के यथार्थ परिचय के साथ बाप को याद करना है। बाबा बाबूरी नाथ है, अर्थात दूर देश का रहने वाला हमें पावन बनाने के लिए आया है। तो हम बाप की यथार्थ पहचान से बाप को याद करते हैं। उनका नाम रूप देश काल सब कुछ है। लोग तो कहते हैं नाम रूप से न्यारा है। बाप
पिता के संबंध से हमें सुख धाम का वर्षा देते हैं और टीचर बन करके हमें ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे हम भविष्य में देवता बनते हैं और वो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना भी करते हैं। और जब हम सुख धाम के लायक बन जाते हैं तब विनाश होता है। तो बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें कर्म अकर्म विकर्म की गुह्य गति भी समझाता हूँ। तो टीचर के संबंध से बाबा आकर के हमें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना है। सतगुरु बन करके हमें सद्गति देते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं, सुख धाम में जाने लायक बनाते हैं क्योंकि वो पतित पावन है। तो बाबा ने कहा अंत में जब विनाश होगा तो सारी आत्माओं को बाप की याद आएगी और सभी बाप की याद में रहेंगे। तुम साक्षी होकर के अंत के सीन देखेंगे, लेकिन लेकर मैं सबको जाऊंगा। तो इस तरह आज योग का बल जमा करना है और डबल अहिंसक बनना है, तब हम स्वर्ग के वासी बनेंगे। ओम शांति।